This is the question from light section. A lens, convex lens is given having focal length 10 centimeter. A concave lens is given, focal length 10 centimeter. Distance between these two lenses are 5 centimeter, and this one is also convex lens having distance from concave lens 10 centimeter and focal length of this lens is 30 centimeter. प्लस माइनस वो एग्जाम में दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा किस में लेनी चाहिए? पॉजिटिव में। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा किस में लेनी चाहिए? नेगेटिव में। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ पोजीशन which is made by these combination of lenses। और इसका रे डायग्राम भी आप बनाएं। तो ध्यान दें, हम इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ये भी आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, लेंस के 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस। तो बाय द लेंस फार्मूला हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व, इसको आप बता देंगे। लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ इसको ध्यान रखूंगा, इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड, बाकी से कोई लेना देना नहीं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जब कोई डिस्टेंस लेते हैं तो किसमें लेते हैं? नेगेटिव में। और लेंस के जब राइट हैंड साइड में कोई लेंथ लेते हैं किसमें लेते हैं? पॉजिटिव में। ध्यान दीजिए, इधर से इधर की लेंथ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे शो करते हैं? u से शो करते हैं। दैट इज 1/30। और किस तरफ है इसके? लेफ्ट हैंड साइड में। किसमें होगा? माइनस में। माइनस 1/v। v के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये इमेज को फॉर्म कहां करेगा इंडिविजुअली। ये लेंस टोटल कहां फॉर्म करेंगे ये भी नहीं पता है, तो हमें निकालना है। और ये लेंस कहां फॉर्मेशन बनाने वाला इमेज का हमें नहीं पता। तो जिसके बारे में ना पता हो उसका कोई साइन नहीं लिखते हैं। 1/, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं। माइनस माइनस प्लस ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1/v क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 बन जा 30 माइनस 10 बन जा 10/30 इंटू 10 इक्वल टू 1/v। तो 30 में से 10 चला गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया? 20/30 इंटू 10 10 टू जा और 2 बन जा 1 और 2 15 जा 30। तो 1/v इक्वल टू 1/50। तो इसको उलट देंगे, v/1 इक्वल टू 15/1 सेंटीमीटर। कैसा आंसर आया? पॉजिटिव में। पॉजिटिव मतलब किधर जाना है? राइट हैंड साइड में। तो ये इमेज का फॉर्मेशन राइट हैंड साइड में करेगा। और कहां करेगा? ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर ये इमेज का फॉर्मेशन यहां करेगा। यहां से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ओके, सो ध्यान दीजिए, कोई लाइट रे यहां पड़ी। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट्स को कन्वर्ज करता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ऐसा मोड़ेगा कि कहां मिलेंगे जाकर के दोनों रेस? यहां पर। तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया आई डैश। क्या हो गया? आई डैश। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं C1 C2, चलो उसको आई डैश या C3। तो ये हो गया हमारा C1 आई डैश, C1 आई डैश। ठीक है, इस लेंस से हमारा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब बात आई इस लेंस की। किसी लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये ऑब्जेक्ट कौन है इस लेंस का? ये। और ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज मुड़नी, डेविएट
या मुड़नी नहीं चाहिए, तब तो उस लेंस के लिए वो आने वाली लाइट जो ऑब्जेक्ट से आ रही है उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। चलो ध्यान दो, यहां से लाइट रे सीधी इसके पास जा रही है बिना मुड़े, सो फॉर दिस लेंस ऑब्जेक्ट विल बी O। अब जरा इसके लिए ध्यान दीजिए, इस लेंस के लिए लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है और ये अपने रास्ते पर मुड़ गई। अब यहां मुड़ के लाइट पड़ रही है, लाइट रेज, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ आई बात? इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? जहां से लाइट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इसके पास सीधी सीधी अगर आ रही है बिना मुड़े, तो इस लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो तो करेगा नहीं, तो वो खत्म। तो कौन बचा? ये। ध्यान दीजिएगा, यहां से लाइट रेज ये जा रही है, अब इसको ऐसा फील हो रहा है कि लाइट इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि यहां से लाइट रेज स्ट्रेट वर्चुअली है, रियल में तो नहीं है, रियल में तो वही है, पर इसने इसका इमेज बना दिया यहां पर, जो इसके लिए किसका वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर कॉनकेव लेंस ऑब्जेक्ट इज आई डैश, ऑब्जेक्ट इज आई डैश। तो इससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है भाई? u कितनी है? 10 सेंटीमीटर। टोटल यहां से 15 सेंटीमीटर बोला, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू 10। और किस डायरेक्शन में? इसके राइट हैंड साइड में है, तो इसलिए ये डिस्टेंस का जो मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिवली करेंगे, 10 सेंटीमीटर। ये v को कहां बनाएगा, मतलब इमेज कहां बनाएगा नहीं मालूम। इसकी फोकल लेंथ यहां लिखेंगे, तो लेंस का फार्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है? तो कॉनकेव के लिए माइनस में लिखते हैं फोकल लेंथ, 1/v पता नहीं है, माइनस 1/u कितना है? 10। और u कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू का देते हैं, माइनस 10 इधर जाएगा, तो 10 माइनस ही आएगा तो होगा प्लस 10 इक्वल टू 1/0। ये कितना आ गया? कैंसिल हो गया, माइनस 1/10 प्लस 1/10, ये कैंसिल हो गए, या आ गया 0 इक्वल टू 1/v। v को यहां भेजेंगे, 0 को नीचे भेजेंगे, तो v इक्वल टू 1/0। इट मींस इमेज कहां फॉर्म होगा? इनफाइनाइट पर। कहां फॉर्म होगा? इमेज विल बी एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट किसके थ्रू? कॉनकेव लेंस के थ्रू। तो ध्यान दीजिएगा, इसको फील हो रहा है वर्चुअली इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो यहां से कोई रेज वर्चुअली अगर इस पर आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहां से कैसे चली जाएगी? कैसे चली जाएगी? पैरेलली चली जाएगी। सॉरी, ये फिगर मैंने थोड़ा सा गंदा बना दिया। ये लाइट रेज कैसे चली जाएगी? पैरेलली चली जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, आते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब ध्यान दीजिए, इस पर लाइट रेज, ध्यान देना, ये कहां पर जाकर के मिल रहे हैं? इनफाइनाइट। कहां पे जाके मिल रहे हैं? इनफाइनाइट। तो ये इसका इमेज कहां बना रहा है? इनफाइनाइट पर बना रहा है, यहां कहीं बना रहा है, जो इस लेंस के लिए किसका वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट के लिए। द इमेज at infinite will be object for last convex lens, last convex lens। अब ध्यान दीजिए, इससे लाइट रेज निकली और लाइट रेज निकल के मुड़ती हुई, ध्यान रखना, लाइट यहां पर इमेज बन रहा है, ठीक है। अब इसके लिए लाइट रेज यहां, सॉरी, ये इसने, इसका ऑब्जेक्ट ये है और इसका इमेज कहां है? इनफाइनाइट पर, और ये इनफाइनाइट वाला इमेज इस कॉन्वेक्स लेंस का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ध्यान देना, इसके लिए u कितना होगा? इसके लिए u कितना होगा? फॉर लास्ट कॉन्वेक्स लेंस,
u कितना होगा इनफाइनाइट, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है इनफाइनाइट, कहाँ है इनफाइनाइट पर। ठीक है, v कितना होगा हमें पता नहीं, आप पता नहीं कहाँ इमेज बनाओगे, f आपका दिया हुआ है, तो आपके लिए भी लेंस फार्मूला इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन f कितना हो गया 30, 1 अपॉन v मालूम नहीं, 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन v, इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, v अपॉन 1 इक्वल टू 30 अपॉन 1 सेंटीमीटर, द लास्ट इमेज। अब ध्यान, किसी भी लेंस पर आने वाली रेज अगर पैरेलली आती है तो कहां आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलते हैं एक दूसरे के फोकस पर, और इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, ठीक है, जिसको ये जिससे निकलने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज करके कहां मिलाएगी 30 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द लेंस टुवर्ड राइट हैंड साइड, क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव में आई हुई है, और आप देखो v की वैल्यू पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ भी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल इमेज, दिस इज द फाइनल इमेज, और ये आपका हो गया रे डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कहीं कंफ्यूजन है किसी चीज को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ क्वेरी पूछ सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करना और लाइक्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हम लोग वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, बहुत टाइम जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा टाइम जाता है वो कौन से क्वेश्चन है जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, मॉडल पेपर से सेलेक्ट करते हैं, खोजते हैं, निकालते हैं, आपके सामने लाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। बस आपको करना क्या है, लाइक्स और सब्सक्राइब, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज for a converging lens R1 equal to R2, 24 centimeter lens है, converging, converging means convex lens, R1 इसका ये हो गया, R2 इसका ये हो गया, और दोनों की वैल्यू क्या है सेम 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वो कितना दिया हुआ है, वो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 1.6, ये दिया हुआ 1.6। देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू कितना है 1.6, 1 अपॉन r1, ध्यान दीजिएगा r1। तो ये वाला लेंस का जो कर्वेचर है, इसका स्फीयर किस पार्ट में जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो इसका रेडियस हमारा इस साइड में होगा। ध्यान रखिए, लेंस के राइट हैंड साइड में कोई भी लेंथ अगर आप लेते हो सेंटर से या कहीं से, तो ये लेंथ किस में लिखते हैं पॉजिटिव में। तो इसका मतलब R1 क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, और कितना दिया हुआ है बराबर इक्वल टू R मान लेते हैं, R माइनस 1 अपॉन ये वाला कर्वेचर, ये वाला फेस लेंस, इसका रेडियस किधर जाएगा, इसका रेडियस आएगा इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका जो रेडियस नापेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो काउंट करेंगे वो आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए लेफ्ट Right साइड में क्या होगा माइनस, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है r, राइट। तो वन अपॉन एफ इक्वल टू 1.6 माइनस 1 कितना बचा 0.6, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r कितना हो गया 2 अपॉन r,
वैल्यू पुटअप कर दीजिए 0.6 इंटू 2 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 24, तो 2 12 डेसिमल यहाँ पर हटाएंगे तो 6, ऊपर का डेसिमल अगर हटाते हैं तो एक डिजिट पार्ट डेसिमल है तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 126 2 जा, इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा 1/20 20/1 हो जाएगा। f अपॉन 1 इक्वल टू अपॉन 1 लिखो तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी आई 20 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन था, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, इफ द लेंस ध्यान दीजिएगा इसको, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल था। इफ द लेंस इज स्प्लिटेड वर्टिकली काटा, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली काटा, तो कहते हैं इसके दो आइडेंटिकल पीस हो गए, एक तो ये हो गया और एक पीस ये हो गया, तो कहते हैं इन सब का आप फोकल लेंथ बताइए। मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका कितना है f2, ठीक है। यहां से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस ग्लास का है, अभी भी उसी ग्लास का उसी मटेरियल का है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज होगा। यहां ध्यान दीजिए, ये पहला वाला ये दूसरा वाला, तो पहले वाले में अगर आप ध्यान देंगे तो ये R1 है और ये क्या है R2। यहां बना देते हैं फिर से पहले वाले को, R1 कितना है 24 सेंटीमीटर, R1 24 सेंटीमीटर, R2 कितना है, तो कहते हैं प्लेन फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है इनफाइनाइट, कितना होता है इनफाइनाइट। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, सेम फार्मूला 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.6 माइनस 1, मटेरियल नहीं चेंज हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम 1/r1। ध्यान देना इसका रेडियस इधर जाएगा इस साइड में, राइट हैंड साइड में, तो किसमें लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे 24 माइनस 1/r2 का कितना होगा इनफाइनाइट, तो 1 समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0 होता है, तो यह गया 1/f इक्वल टू 0.6 इंटू 1/24, और डेसिमल अगर हटाएंगे ऊपर से एक डिजिट बाद डेसिमल जो है तो नीचे एक 0 पड़ता है, तो 6 बन जा 6 4 जा 24, इसको उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, f इक्वल टू 40/140 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान देंगे, पहले जब लेंस पूरा का पूरा इस टाइप का था इक्वी कॉन्वेक्स लेंस तो 20 सेंटीमीटर आया था, लेकिन जब इस तरीके से वर्टिकली इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, तो एक पार्ट का फोकस कितना आ रहा है 40 सेंटीमीटर। मींस आपका जितना भी फोकल लेंथ है, इस एक स्प्लिट पार्ट का फोकल लेंथ आपके फोकल लेंथ का डबल होगा। अगर आपका 10 था तो आपका 20, आपका 20 है तो आपका 40 सेंटीमीटर। सेम फॉर पार्ट 2 देखते हैं, 1/f इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.6 माइनस 1/r1। ध्यान दीजिए ये R1 है और ये क्या है R2, 1/r1, तो R1 प्लेन है, इसलिए आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट माइनस 1/r2, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, इसलिए आपकी वैल्यू को माइनस में लिखेंगे -24। इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, साफ थोड़ा सा 1/r1 माइनस 1/r2, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, इसलिए -24, तो माइनस माइनस प्लस 1/f इक्वल टू 0.6
1 upon infinite 0 minus minus plus into 1/24 सेम। तो इसीलिए आपकी वैल्यू कितनी आएगी 40 सेंटीमीटर। तो आपका जो भी फोकस है आपको काटने पर आपके अलग अलग पार्ट का फोकस इस तरह अगर काटा है तो इसका 2f हो जाएगा और इसका भी कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर भी निकल के आया 20 सेंटीमीटर और आपका निकल के आ रहा है 40 सेंटीमीटर और आपका भी निकल के आ रहा है 40 सेंटीमीटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन कहीं दिया तो नहीं है लेकिन उसको भी ले लेते हैं। अगर हमने लेंस को इस तरह से काटा होता, किस तरीके से काटा होता, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने लेंस को इस तरीके से काटा होता हॉरिजॉन्टली, कैसा काटा होता हॉरिजॉन्टली, और ये लेंस ऐसे हो जाता कट करके इस शेप में, तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रेस लेंस पर पड़ रही है, एपर्चर इसका ज्यादा है, एपर्चर इसका ज्यादा है, इसलिए ज्यादा लाइट रेस को ये कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पर इमेज बनाएगी। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसमें लाइट रेस की नंबर जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे, और लाइट रेस के नंबर किसी इमेज को बनाने में अगर बहुत ज्यादा होता है तो वो इमेज कैसा होता है, क्लीन, क्लियर एंड ब्राइट, क्लीन, क्लियर एंड ब्राइट पिक्चर होती है। पर हमारे किसी इमेज फॉर्मेशन के लिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो आधे लेंस की ही जरूरत पड़ती है, आधा ही लेंस हमारा सारा काम करता है। एग्जांपल, अगर हम कोई फिगर ड्रॉ करें, रेज यहाँ गई, हम ऐसे मिलाते थे इसको, पूरी रेज से ऑप्टिकल सेंटर से गई, यहाँ मिलाते थे, ये दोनों मिल गए, यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो कितने लेंस का आपने यूज किया, हाफ लेंस का। तो हाफ लेंस का यूज आपका नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर पूरा लेंस लिया होता आपने तो लाइट रेस की संख्या, नंबर जो होंगे ज्यादा होंगे इमेज फॉर्मेशन में, तो ये इमेज ब्राइट बनेगा। लेकिन अगर अपर्चर आपने इसका कम ले लिया, मतलब लो बाहर है और घुसने वाला एरिया और पास होने वाला एरिया कम आपका है, तो ध्यान रखिए लाइट रेस के नंबर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे इमेज तो पूरा का पूरा बनेगा, नो प्रॉब्लम, पर ये इमेज डल होगा, ब्राइट नहीं होगा। समझ आई बात। तो इससे इसके फोकस पर कोई चेंज नहीं होता है, बस केवल ब्राइट का डल पिक्चर बनता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू गाइस।